हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। इससे पहले हम कुछ वीडियोज बीएससी पार्ट थर्ड के देख चुके हैं। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का ही पेपर थर्ड का यूनिट नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनिट जो सेकंड और थर्ड थी वो हम पढ़ चुके हैं, एपीकल्चर और सेरीकल्चर। इसलिए आज हम यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है पोल्ट्री कीपिंग। और पोल्ट्री कीपिंग शब्द जो है इसका सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं हम। जो पोल्ट्री है इसका मतलब होता है कुक्कुट, और कीपिंग का मतलब होता है पालन। तो इसको मैं कह सकता हूं पोल्ट्री फार्मिंग की बात करने वाले हैं हम। और कुक्कुट जो है उसे आप बोलते हो, कुक्कुट का मतलब मुर्गा मुर्गी का पालन या फाउल फार्मिंग। तो हम ये कहेंगे कि कुक्कुट का पालन करना ही पोल्ट्री कीपिंग कहलाता है। और ये आज से नहीं, वैदिक काल से ही, हम कहें कि बहुत पुरातन समय से ही पोल्ट्री कीपिंग की जाती रही है। इसके कई उद्देश्य थे। मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें एग्स के लिए, मीट के लिए, या फिर कोई गेम के लिए, गेम खिलाने के लिए, या इनके फीदर्स वगैरह प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे। लेकिन मेन जो उद्देश्य था वो एग और मीट प्राप्त करना, यानी मांस और अंडों की प्राप्ति के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। और ये हमारे आसपास भी कई चूजा घर बने हुए होंगे जिनमें कि इसको किया जाता है। तो पोल्ट्री जो फार्मिंग है या पोल्ट्री कीपिंग है या कुक्कुट पालन है, इसका मतलब होता यही है कि मुर्गे और मुर्गों सहित कुछ और जैसे बर्ड्स होते हैं, बतख वगैरह, उन सब का पालन एग्जाई रूप से अगर हम करते हैं तो उसे हम पोल्ट्री कीपिंग की श्रेणी में रखते हैं। अब हम चलते हैं साहब हमारे यूनिट के टॉपिक पे, जिसका मतलब जो टॉपिक है वो है ब्रीड्स ऑफ फाउल्स। अब ब्रीड्स का मतलब यहाँ किस्म से है, फाउल का मतलब मुर्गियाँ हैं। तो जो मुर्गी है, मुर्गी की किस्म के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुर्गी की किस्म कौन कौन सी है। तो इन किस्मों को हम 2 आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला आधार मैंने देखिए यहाँ लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड यूटिलिटी, अर्थात उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों की किस्मों के प्रकार। और दूसरा बेस मैंने यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, या मैं कहूँ उन्नत ऑब्लिक क्षेत्र किस्म के आधार पर, यानी उन्नत किस्मों के आधार पर, या जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ये मिलती हैं उन क्षेत्रों को हम देखते हुए अगर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कहलाता है इनका उन्नत क्षेत्र। तो 2 आधार हो गए हमारे पास। पहला आधार उपयोगिता का हो गया और दूसरा आधार रीजन का हो गया, अर्थात यूटिलिटी एंड देन रीजन्स। चलिए हम पहला देखते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर पोल्ट्री कीपिंग, और पोल्ट्री कीपिंग में भी किसकी ब्रीड्स, फॉल की जो ब्रीड्स हैं, जो फॉल की वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी है। तो उपयोगिता के आधार पर मैंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी मैंने लिखी है मीट टाइप ब्रीड। मीट का मतलब मांस होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मांस प्रकार किस्म, अर्थात ये ऐसी किस्म हैं जिसको हम इसलिए पालते हैं जिससे कि हमें मीट की प्राप्ति हो सके। तो मीट की प्राप्ति के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मा है, कोचिन है, इनको पालने का जो उद्देश्य होता है वो केवल उनसे मांस की प्राप्ति के लिए होता है। दूसरा मैंने यहाँ पर टाइप लिखा है एग टाइप ब्रीड्स, अर्थात अंड प्रकार की किस्म। अंड प्रकार किस्म का मतलब यहाँ पर ये समझिए आप कि इन किस्मों का जो है
हम कल्चर या जो कीपिंग करते हैं उसका उद्देश्य उनसे एग्स की प्राप्ति होती है। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड टाइप का, और थर्ड टाइप जो है वो मैंने लिखा है ड्यूल टाइप ब्रीड्स। ड्यूल का मतलब क्या होता है? दो, तो दोहरे प्रकार की किस्म, दोहरे प्रकार किस्म। तो दोहरे टाइप की किस्म किसको कहेंगे? अर्थात ये किस्म ऐसी होगी जिसका उद्देश्य मांस की प्राप्ति प्लस अंडे की प्राप्ति, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए जिस ब्रीड्स को हम कीप करते हैं उसे हम ड्यूल टाइप ब्रीड्स कहेंगे। तो दोनों उद्देश्य हो गए। ये तो मेजर जो 3 कैटेगरी थी वो थी। अब कुछ माइनर कैटेगरीज को भी मैंने इसके साथ ऐड किया है, और वो है गेम टाइप ब्रीड। गेम का मतलब खेल होता है, खेल प्रकार की किस्म। तो खेल प्रकार की जो किस्म है, इसका तात्पर्य यह है कि अभी से नहीं, राजा महाराजाओं के समय से ही जो बड़े फाउल हुआ करते थे तो उनकी आपस में गेम के लिए उनको पाला जाता था, और जो स्ट्रॉन्ग फाउल होता था वो जीतता था, और उसके एवज में उसके मालिक को कोई पारितोष दिया जाता था। तो एक उद्देश्य ये भी होता है कि भाई कोई जीविकोपार्जन के लिए खेल खेल में न उसको मांस चाहिए न कोई अंडा चाहिए, लेकिन गेम खेलने के लिए उसको इसकी ज़रूरत होती है, तो वो ऐसे ब्रीड्स को यूज़ करता है। तो ये भी एक तरह का इसका प्रकार हो गया। फिर है बेंटन टाइप। ये जो बेंटन है ये 5वें प्रकार की वो किस्म है जिसको पोल्ट्री कीपिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी वी क्लासीफाई इन 5 कैटेगरीज ऑफ ब्रीड्स ऑफ फाउल। फर्स्ट इज मीट टाइप, सेकंड इज एग टाइप, थर्ड इज ड्यूल टाइप। इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव of keeping is obtained meat and also eggs, and fourth type is game type, and last and final is Benton type breeds। तो ये तो सारा हो गया उपयोगिता के आधार पर। और अब हम पढ़ते हैं उन्नत प्रकार की किस्में, या ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या इम्प्रूव्ड जो फैक्टर होता है उसके आधार पर। तो इसके आधार पर मैंने टोटल कितनी यहाँ पर लिखी है, यहाँ मैंने 4 कैटेगरी लिखी है। फर्स्ट देखिए अमेरिकन ब्रीड्स, सेकंड इज एशियाटिक ब्रीड, थर्ड इज इंग्लिश ब्रीड, और फोर्थ इज मेडिटेरियन ब्रीड्स। तो सबसे पहले हम अमेरिकन ब्रीड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अमेरिकन ब्रीड्स पढ़ते हैं। और अमेरिकन ब्रीड्स जो हैं इसमें हम 4 कैटेगरी पढ़ते हैं। एक प्लाईमाउथ रॉक, एक न्यू हैम्पशायर रॉक, एक व्यांडोट, एक आइसलैंड रॉक। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जो पहले वाली है प्लाईमाउथ रॉक, यह अमेरिका जो है वहाँ इसका ओरिजिन है, तो इसको हम या प्लाईमाउथ रॉक कहेंगे। और जो न्यू हैम्पशायर जो शहर है वहाँ की उत्पत्ति के आधार पर ये न्यू हैम्पशायर रॉक ब्रीड हो गई, एक व्यांडोट हो गई, एक आइसलैंड रॉक। तो ये जो 4 हम यहाँ ब्रीड्स देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं, ये अमेरिकन वैरायटी है। इसके बाद में हम एशियाटिक वैरायटी की बात करते हैं। तो एशियाटिक वैरायटी की बात करें, यानी हमारे देश के आसपास की कंट्रीज और देश की बात करें, तो एक तो इसमें है ब्रह्मा, सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा, और दूसरी कोचिन है, और तीसरी है लैंगहेंस। तीसरी कौन सी है? लैंगहेंस। जो ब्रह्मा है और कोचिन है, इनका उद्देश्य क्या है? मांस की प्राप्ति के लिए। कोचिन को हम संगाई फॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कोचिन ब्रीड है, इसका जो ओरिजिन स्पेस है वो संगाई सिटी है जो कि चाइना में स्थित है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर लैंगहेंस लिखा है, ये भी चाइना की है, क्योंकि चाइना में जो लैंगहेंस स्पेस एक परमानेंट स्पॉट है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये दोनों किस्में किसकी है? चाइना की है। तो
यह हमारी किस्में हो गई एशिया वाली, और एशिया में केवल 3 किस्में हमने देखी, ब्रह्मा, कोचिन और लैंगहेंस। अब इसमें जो ब्रह्मा है और लैंगहेंस है, इसकी भी अदर वैरायटीज़ होती हैं। वाइट लैंगहेंस है या डार्क लैंगहेंस है। और ऐसे ही अगर ब्रह्मा की बात करें, वाइट ब्रह्मा है या ब्राउन ब्रह्मा है या ब्लैक ब्रह्मा है, ये वेरी करती है पैलेस टू पैलेस। तो 3 तरह की किस्में यहाँ हमने देखी, ब्रह्मा, कोचिन और लैंगहेंस। अब हम क्या करते हैं, इंग्लिश का मतलब यहाँ इंग्लिश टाइप की जो किस्म है, इसका मतलब हम इंग्लैंड के आसपास की बात कर रहे हैं। इंग्लिश यानी इंग्लैंड वाली बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड वाली बात करें तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप की किस्में आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो जो 5 टाइप की किस्में हैं, इनमें देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले ओरपिंगटन। कौन सा? ओरपिंगटन। ये ओरपिंगटन है, ये कहाँ से उत्पन्न है? कैंट से। ये कैंट कहाँ पर पड़ता है? ये इंग्लैंड में पड़ता है। तो इसका ओरिजिन स्पेस कहाँ हो गया? ओरपिंगटन का इंग्लैंड हो गया, तो ये इंग्लैंड की किस्म हो गई। फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलोर्प, और जो ऑस्ट्रेलोप है ये कहाँ की किस्म है? इसका उत्पत्ति है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। तो ये हो गई आपकी ऑस्ट्रालोप, जिसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है आपका ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद में अगर हम बात करें कॉर्निस की, तो कॉर्निस जो है आल्सो हम कहें कि इंग्लैंड की किस्म है। और कॉर्निस जो है इंग्लैंड की किस्म है, और इसका जो उद्देश्य है वो ड्यूल टाइप का है, यानी इससे हमें एग भी मिलता है और मीट भी मिलती है। तो ये कौन सी हो गई? कॉर्निस। और कॉर्निस कहाँ की है? इंग्लैंड की। और ये एग साथ में, एग के साथ साथ में मीट के लिए ज़रूरी है। और फिर रेड कैप की बात करते हैं हम, और एक डॉर्किंग की बात करते हैं। तो रेड कैप और डॉर्किंग, ये दोनों, ये रेड कैप जो है ये मध्यम आकार की किस्म होती है, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मध्यम आकार की किस्म है। और अगर डॉर्किंग की बात करें तो ये लंबी चौड़ी किस्म वाली है, लंबी चौड़ी किस्म है, इसकी लंबी चौड़ी किस्म है, जबकि ये कैसी है? मध्यम आकार की। और ये भी सारी कैटेगरीज किस में आएगी? ये इंग्लिश टाइप ब्रीड में आएगी। इसके बाद में हम देखते हैं अंतिम टाइप की ब्रीड्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स या इम्प्रूव्ड कैटेगरी। तो उसमें हमने यहाँ देखा है मेडिटेरियन। और मेडिटेरियन का मतलब तो आप जानते हैं कि मेडिटेरियन सी के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो सब किस कैटेगरी में आएगी? मेडिटेरियन रीजन में आएगी। और मेडिटेरियन रीजन यानी भूमध्य सागर कहाँ मिलेगा? वो यूरोप में है। तो यूरोप के आसपास की जो कंट्रीज है इस भूमध्य सागर के आसपास की, तो वहाँ पर ये मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मेडिटेरियन जो एरिया है, जो रीजन है, उसके आसपास फाउल की जो वैराइटीज़ मिलेगी, हमें ब्रीड्स मिलेगी, वो 3 मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली मैंने लेगहर्न लिखी है, दूसरी मैंने मिनार्का लिखा है, और थर्ड वाला मैंने अंकोला लिखा है। तो 3 तरह की किस्में मैंने यहाँ पर लिख दी, लेगहर्न और मिनार्का और साथ में अंकोला। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेगहर्न की। और लेगहर्न जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित किस्म है। प्रचलित किस्म कौन सी है? लेगहर्न है। और लेगहर्न कहाँ की है भाई? इटली की है। इटली ये कहाँ की है? इटली की किस्म है। और लेगहर्न की भी कई वैरायटी मिलती है, जैसे वाइट लेगहर्न है, यानी सफ़ेद जो लेगहर्न है उसकी बात करें, या ब्राउन लेगहर्न की बात करें, या ब्लैक लेगहर्न की बात करें, तो प्रचलित किस्म सबसे ज़्यादा लेगहर्न है। और ये इटली की मूल किस्म है। और ये 3 प्रकार की होती है, वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। और अब हम बात करते हैं मिनार्का। जो मिनार्का किस्म है ये वाली,
ये है स्पेन की किस्म। इसका मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? स्पेन है। और जो अंकोला है, अंकोला एक शहर का नाम है, और ये शहर कहाँ है? ये इटली में है। तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी में हम दो किस्में तो इटली की पढ़ रहे हैं, एक तो अंकोला और एक लेगहर्न। और ये लेगहर्न को ही क्या है, एग्जॉटिक बनाया गया है, यानी देसी किस्म के रूप में बनाया गया है। और देसी किस्म के रूप में कैसे बनाया गया है कि यहाँ लाया गया, उसके बाद में यहाँ पर इसको कल्चर किया गया, कीपिंग की गई। तो एग्जॉटिक किस्म वो होती है जो कि बाहर से मंगा करके किसी भी कंट्री में खुद का घरेलूकरण, डोमेस्टिकेशन उसका किया जाता है। तो मेडिटेरियन में हमने दो किस्में पढ़ी, एक तो अंकोला पढ़ी। अंकोला जो है इटली का एक शहर है, तो इटली की उत्पत्ति स्थान हो गया। एक प्रचलित, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो भी इटली की है, लेगहर्न। और उसमें भी वाइट लेगहर्न है और ब्राउन ब्लैक लेगहर्न है। मीनार का जो किस्म है वो स्पेन की किस्म है। और स्पेन की जो ये किस्म है मीनार का, इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और इसके चिकन में जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है। तो ये इसका स्पेशल करैक्टर हो गया कि ये बड़े आकार की भारी बजनी होती है और इसके जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, उसकी वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। तो इसलिए मीनार का को भी हम पोल्ट्री कीपिंग के अंदर रखते हैं। तो आज हमने यूनिट पेपर 3 का यूनिट फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट टॉपिक पोल्ट्री कीपिंग में पोल्ट्री कीपिंग का अर्थ समझा, और ब्रीड्स ऑफ फाउल्स कौन से हैं और उनको किस किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं, कौन सा जो है मीट के ऑब्जेक्टिव के आधार पे कीपिंग किया जाता है और कौन सा एग्स की ऑब्जेक्टिव के आधार पर कीपिंग किया जा सकता है। जो मांस के लिए पाले जाते हैं उनको हम ब्रायलर्स कहते हैं। जो मांस के उद्देश्य से जिनको पाला जाता है, जो कीपिंग की जाती है, वो ब्रायलर्स कहलाते हैं। और जिनको अंडे की प्राप्ति के लिए किया जाता है उनको हम लेयर्स कहते हैं। ऐसी किस्में जिनका पालन अंडों की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो लेयर्स कहलाती हैं। और ऐसी फाउल किस्में जिनकी कीपिंग, जिनका पालन, जिनका कुक्कुट पालन हम मांस की प्राप्ति के लिए करते हैं, उन सारी किस्मों को हम ब्रायलर्स कहते हैं। जैसे कि ब्रह्मा है, चटगांव है। इनमें से कुछ और भी तरीके हैं इनको डिवाइड करने के लिए। एक तो घरेलू किस्म हो गई यानी देसी किस्म हो गई, एक विदेशी किस्म हो गई। तो देसी किस्म वो होगी जैसे कि यहाँ अपने देश की हो, आसपास की हो। चटगांव है, हंसा है, खेगस है, गेलस है, गेलस डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिक एक ब्रह्मपुत्र है। ये सारी देसी किस्में हैं। और विदेशी किस्में वो होगी जो बाहर से लाई गई है, जैसे कि वाइट लेगहर्न है, ब्लैक लेगहर्न है, मीनार का है, या मैं कहूँ कि अंकोला है। इसके अलावा अमेरिकन किस्में हैं, न्यू हैम्पशायर है, आइलैंड रोड आइलैंड है। तो ये सारी किस्में विदेशी हो गई। तो एक और कैटेगरी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक तो देशी किस्म के आधार पर और एक विदेशी किस्म के आधार पर। लेकिन जनरली जो मोटा इसका क्लासिफिकेशन था वो हम यहाँ स्टडी किए हैं। आप इन किस्मों को अपने लेवल के आधार पर नोट्स तैयार कीजिए और इनको लर्न कीजिए, जिससे कि आपको पोल्ट्री कीपिंग एंड ब्रीड्स और फाउल्स वाला टॉपिक जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हो सको आप और उसको समझ सको। आप करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से हम इसी यूनिट का कोई अगला टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने सिलेबस को कैरी ऑन रखिए।